नमस्ते। साल 2015 इस्लामाबाद की सड़कों पर जश्न का माहौल था। मुल्लाओं के तहमंद हवा में लहरा रहे थे। प्रधानमंत्री हाउस से लेकर पाकिस्तानी मीडिया तक एक ही नारा गूंज रहा था, सीपीईसी पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा। कहा गया कि $60 अरब का यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान को ऊर्जा संकट से बाहर निकालेगा। सड़कें, रेल लाइनें और बंदरगाह पाकिस्तान को एशिया का हब बना देंगे और चीन को अरब सागर का सबसे छोटा रास्ता मिल जाएगा। उस वक्त पाकिस्तानी एंकर यह तक कह रहे थे कि भारत अब आर्थिक रूप से मुकाबला नहीं कर पाएगा और पाकिस्तान एशिया का अगला टाइगर बनने जा रहा है। लेकिन 10 साल भी पूरे नहीं हुए और वही सीपीईसी आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी बनकर खड़ा है। गेम चेंजर कहलाने वाला यह प्रोजेक्ट अब कर्ज की जंजीर बन चुका है और जिस चीन को आयरन ब्रदर कहा गया था, वही चीन आज ब्रेक लगाकर किनारे खड़ा दिखाई देता है। सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर असल में क्या था, इसे समझना जरूरी है। चीन के सिजांग प्रांत से लेकर पाकिस्तान के गवादर पोर्ट तक करीब 3000 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर, जिसमें मोटरवे, रेलवे लाइन, ऑयल और गैस पाइपलाइन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और 17,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली उत्पादन की योजनाएं शामिल थी। शुरुआती फेज में ही चीन ने $19 अरब सिर्फ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए दे दिए। पाकिस्तान को भरोसा दिलाया गया कि लोड शेडिंग अब इतिहास बन जाएगी और उद्योग दौड़ने लगेंगे। 2017 तक कुछ पावर प्लांट लगे भी, लेकिन यहीं से असली खेल शुरू हुआ। इन पावर प्लांट्स का मॉडल ऐसा था कि चीन की कंपनियां बिजली बनाती, लेकिन भुगतान डॉलर में, गारंटीड रिटर्न के साथ। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अगर मजबूत होती तो यह मॉडल चल सकता था, लेकिन यहां तो उल्टा हुआ। आज की तारीख में पाकिस्तान का कुल विदेशी कर्ज $130 अरब के आसपास पहुंच चुका है, जिसमें चीन का हिस्सा आधिकारिक तौर पर $30 अरब से ज्यादा है और अनौपचारिक तौर पर यह आंकड़ा 35 से 40 अरब डॉलर तक माना जाता है। अकेले सीपीईसी से जुड़ी ऊर्जा परियोजनाओं में पाकिस्तान पर चीनी कंपनियों का करीब 2.5 से 3 अरब डॉलर का बकाया है। हालत यह है कि कई चीनी आईपीपीएस को महीनों से भुगतान नहीं हुआ, कुछ को तो आंशिक भुगतान पर काम चलाना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि चीन ने प्रोजेक्ट्स पर पैसा डालना लगभग रोक दिया। $60 अरब के जिस सीपीईसी की बात की गई थी, उसमें से जमीनी तौर पर करीब $25 अरब ही सही मायनों में खर्च हो पाए और बाकी फाइलों और भाषणों में सिमट कर रह गए। इस आर्थिक संकट ने पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल दी। आईएमएफ के बिना पाकिस्तान का बजट ही नहीं बन पा रहा है। पिछले 6 सालों में पाकिस्तान 4 बार आईएमएफ के दरवाजे पर जा चुका है, हर बार सख्त शर्तों के साथ। आईएमएफ ने साफ कहा कि सीपीईसी जैसी महंगी परियोजनाओं में पारदर्शिता नहीं है, कर्ज की शर्तें छिपाई गई है और पाकिस्तान की भुगतान क्षमता खत्म हो चुकी है। यही वजह है कि आईएमएफ बेलआउट के साथ साथ सीपीईसी की गति भी धीमी होती चली गई। चीन भी यह देख चुका है कि पाकिस्तान अब सिर्फ वादों के भरोसे चल रहा है, भुगतान करने की ताकत उसमें बची नहीं है। लेकिन कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, कहानी खून से भी सनी हुई है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में चीनी नागरिकों पर हमले सीपीईसी की सबसे बड़ी रुकावट बन गई। 2021 में दासू डैम परियोजना पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 9 चीनी इंजीनियर मारे गए। 2022 में कराची यूनिवर्सिटी में चीनी भाषा पढ़ाने वाली महिला टीचर को निशाना बनाया गया। 2024 तक आते आते बलूच लिबरेशन आर्मी और उससे जुड़े गुटों ने दर्जनों हमलों की जिम्मेदारी ली। चीन के लिए यह सीधा संदेश था कि पाकिस्तान अपने इलाके में चीनी नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकता। बीजिंग में बैठी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए यह सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं था, यह उनकी वैश्विक छवि का सवाल था। चीन ने पाकिस्तान से मांग की कि वह सीपीईसी के लिए अलग से सिक्योरिटी डिवीजन बनाए, जिसके तहत करीब 15,000 से 20,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। इसके बावजूद हमले नहीं रुके। इसका नतीजा यह हुआ कि कई चीनी कंपनियों ने अपने स्टाफ को वापस बुला लिया और नई साइट्स पर काम शुरू करने से इनकार कर दिया। यह वही चीन है जो अफ्रीका में युद्धग्रस्त देशों में भी प्रोजेक्ट चला रहा है, लेकिन पाकिस्तान में उसने कदम पीछे खींच लिए। इससे बड़ा अविश्वास और क्या हो सकता है। अब आते हैं पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति पर, जो सीपीईसी के लिए धीमा जहर साबित हुई।
2015 में नवाज शरीफ सरकार ने सीपीईसी को पंजाब केंद्रित बना दिया, जिस पर सिंध और बलूचिस्तान ने आरोप लगाए। 2018 में इमरान खान आए और उन्होंने सीपीईसी की समीक्षा के नाम पर कई प्रोजेक्ट्स रोक दिए। 2022 में शहबाज शरीफ आए और फिर से चीन को मनाने की कोशिश शुरू हुई। हर सरकार अपनी प्राथमिकताएं बदलती रही, अफसरशाही फाइलों में उलझी रही और भ्रष्टाचार के आरोपों ने पूरे सिस्टम को जाम कर दिया। एक ही सड़क परियोजना को 3 बार रीडिजाइन किया गया। एक ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन सालों तक कागजों में घूमता रहा। बलूचिस्तान का गुस्सा सीपीईसी की सबसे विस्फोटक सच्चाई है। गवादर पोर्ट, जिसे पाकिस्तान का भविष्य बताया गया था, आज भी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है। गवादर के स्थानीय मछुआरे कहते हैं कि पोर्ट तो बन गया, लेकिन उनके लिए रोजगार नहीं आया। पानी की किल्लत, बिजली की कमी और बाहरी लोगों का कब्जा, इन सब ने स्थानीय आबादी को सीपीईसी का दुश्मन बना दिया। जब किसी प्रोजेक्ट में स्थानीय लोगों को हिस्सेदार नहीं बनाया जाता तो वही प्रोजेक्ट विद्रोह की वजह बन जाता है, और बलूचिस्तान में यही हुआ। अब तस्वीर का अंतर्राष्ट्रीय हिस्सा देखिए। कोविड के बाद चीन की अपनी अर्थव्यवस्था दबाव में है। रियल एस्टेट संकट, युवाओं में बेरोजगारी और घरेलू कर्ज ने चीन को मजबूर किया कि वह बाहरी निवेश पर ब्रेक लगाए। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों में बीआरआई प्रोजेक्ट को या तो स्लो किया गया या रीस्ट्रक्चर किया गया। इसी बीच भारत ने लगातार यह मुद्दा उठाया कि सीपीईसी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जो भारत का संप्रभु क्षेत्र है। भारत के इस विरोध ने सीपीईसी को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विवादित बना दिया। अमेरिका और यूरोप ने भी इसे पारदर्शिता और कर्ज के जाल का उदाहरण बताना शुरू कर दिया। आज हालत यह है कि सीपीईसी, जो कभी $60 अरब का गेम चेंजर बताया गया था, वह $25 अरब की अधूरी और विवादित परियोजना बन चुका है। चीन धीरे धीरे खुद को बचा रहा है। पाकिस्तान आईएमएफ की बैसाखियों पर खड़ा है और गवादर का सपना अभी भी अधूरा है। पाकिस्तान की जनता से जो वादे किए गए थे, वो वादे आज महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं। भारत के लिए यह स्थिति एक सबक भी है और एक रणनीतिक वास्तविकता भी। एक कमजोर, कर्ज में डूबा हुआ और अंदर से अस्थिर पाकिस्तान ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है और ज्यादा बेबस भी। सीपीईसी की विफलता ने यह साबित कर दिया कि बिना मजबूत अर्थव्यवस्था, पारदर्शी नीति और स्थानीय समर्थन के कोई भी मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ पोस्टर और भाषण बनकर रह जाता है। आज सवाल यह नहीं है कि सीपीईसी क्यों रुका। असली सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी मौजूदा हालत में कभी इसे पूरा कर भी पाएगा। चीन अब दोस्ती में नहीं, गणित में बात कर रहा है। आईएमएफ शर्तों पर सांसें दे रहा है और पाकिस्तान की जनता कीमत चुका रही है। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान कभी सीपीईसी को पूरा कर पाएगा, या यह प्रोजेक्ट हमेशा के लिए कर्ज और अस्थिरता की मिसाल बनकर रह जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।